कोटपुतली से अहम खबर है, जहां चेतना की जिंदगी को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। बोरवेल में गिरी है 3 साल की बच्ची चेतना, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को कोई खास सफलता नहीं मिली। अब प्रशासन की ओर से बोरवेल के बराबर होल खोदने की तैयारी है। बोरवेल के बराबर ही गड्ढा किया जा रहा है। फरीदाबाद से मंगवाई गई है पाइलिंग मशीन। एडीएम ओम प्रकाश सारण ने कहा कि जिस तकनीक के उपयोग से पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, उसकी सक्सेस रेट तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन यहां कारगर नहीं हो रही है और ऐसे में अब प्रशासन पाइलिंग मशीन मंगवाकर दूसरे विकल्प शुरू करेगा। अभी अपडेट ये है कि पूरी हमारी टीम एनडीआरएफ की लगी हुई है, बच्ची को अपलिफ्ट कर रहे हैं और जो एसेंशियल चीज़ें लगनी थी वो हमने बिल्कुल क्लैंप तैयार करके वो नीचे उसके लगा दिया है। तो वो मूवमेंट धीरे धीरे बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है, बड़ा सेफली उसको निकालना पड़ता है। तो हमारे ये प्रयास हैं कि जल्दी से जल्दी वो बच्ची निकल जाए। अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई चल रही है और अंदर कैमराज भी हैं, तो पूरी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो हमारे ये प्रयास रहेंगे, पूरी टीम लगी हुई है, कल से हम लोग लगे हुए हैं। तो हमारे ये प्रयास रहेंगे जल्दी से जल्दी इसका। इसमें मैं निवेदन करूँ कि इसकी गुंजाइश सक्सेसफुल रेट इसका ज़्यादा है। पहले भी कई जगह इंसिडेंट हुई थी, तो इस तरीके से इस ऑप्शन के तहत जो है उसको एनडीआरएफ की जो हेड है, जो टीम है, उन्होंने इस ऑप्शन के थ्रू ही, इस टेक्निक के थ्रू ही उन बच्चों को पहले निकाला गया था, इसलिए हमने इस पे पूरा वो दे रखा है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन अभी हम डेवलप करेंगे, जिसमें पाइलिंग मशीन या अन्य कोई पैरेलल कोई इस तरीके का एक बोरिंग करवा के और वो सारी चीज़ें करेंगे। तो वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। पहले हम इसी के प्रयास करेंगे, इसी से सक्सेसफुल रेट इसका ज़्यादा है। नहीं, वो तो हमारे ये प्रयास रहेंगे कि सारी चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी कवर करके और उस बच्ची को जल्दी से जल्दी निकाल लें। ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर जारी है और सारी व्यवस्था। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, बेहद अहम है, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं कि वक्त बहुत कीमती है, लेकिन जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो अब अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल श्वेता, 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो जॉइंट ऑपरेशन कर रही हैं और बालिका बच्ची जो है जिसको बोरवेल में गिरे 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है, लेकिन कोई खास सफलता अभी तक नहीं मिली है। फिलहाल भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों टीमों की ओर से जारी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और अब प्रशासन की ओर से 24 घंटे बाद इस पर विचार किया गया है कि किसी भी तरह से, चूँकि दूसरी जो विकल्प हैं उनको तलाशा जाए और उन विकल्पों के सहारे किसी भी तरह बच्ची को निकाल लिया जाए। क्योंकि जैसे जैसे समय अधिक बढ़ रहा है तो ऐसे में बच्ची के जीवन को खतरा हो सकता है और इसी को देखते हुए अब बताया जा रहा है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं ओम प्रकाश सारण, उन्होंने ये कहा है कि पाइल मशीन है वो पाइलिंग मशीन मंगवाई गई है फरीदाबाद से और बताया ये भी जा रहा है कि देर रात तक मशीन पहुंचेगी तो इसके बराबर पैरेलल एक हॉल खोदा जाएगा और उसके बाद बच्ची को निकालने के जो है दूसरे विकल्प हैं उन पर इसी तरह से काम शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से लगातार इन पर प्रशासन की ओर से भी काम शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हैं जिनको आप सुन रहे थे, ओम प्रकाश सारण साहब, वो भी यहाँ पर हैं। सर, बहुत सारे विकल्प हैं, एक विकल्प पर काम किया, कितनी सफलता अभी तक हाथ लगी है? अभी उसमें हमें काफ़ी सफलता पहले विकल्प में मिली थी, अभी दूसरा विकल्प भी हम उसमें काम चालू कर रहे हैं। अभी उसमें पाइलिंग का सिस्टम रहेगा, तो भी उसके लिए हम पूरी टेक्निकल टीम को लगाया है, तो उसके आधार पे अब आगे की कार्रवाई हम करेंगे। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है सर? अभी तक जो देसी जुगाड़ लगा है इसके साथ पैरेलल भी वही चलाएंगे, ये भी चल रहा है, इसमें भी पूरे प्रयास है, टीम लगी हुई है, कर रहे हैं काम। लेकिन 24 घंटे बाद प्रशासन ने काफ़ी सुस्ती दिखाई सर? कोई सुस्ती नहीं है, पूरी टीम लगी हुई है, रात से कल से लगी हुई है, कहीं पर सारी टीम लगी हुई है। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सिविल टीम है, पूरी मेडिकल टीम है, पूरे कल से पूरे प्रयास चल रहे हैं हर चीज़ का। दिनेश, ये पाइलिंग मशीन कब तक आएगी? समय अधिक बढ़ रहा है सर, तो बच्चे के जीवन को भी खतरा हो सकता है सर? हाँ, वो समय का तो पूरा दिक्कत रहती है समय के साथ। सर, पाइलिंग मशीन कहाँ से मंगवाई गई है और कब तक पहुँच जाएगी? वो भी आ जाएगी थोड़ी देर में, अभी हमारी टीम लग जाएगी, अभी काम चालू कर रहे हैं हम थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर में काम शुरू हो जाएगा? हाँ, अभी एक बार पूरा हम टेक्निकली देख रहे हैं कैसे किस तरीके से सारी चीज़ें लेनी है, कहाँ से कवर करना है, किस तरीके से, तो वो भी मशीन आएगी। क्योंकि हैवी मटेरियल है तो वो थोड़ा सा
उसके आधार पे फिर पहले राय लेके टेक्निकली और फिर आगे कार चालू करेंगे। टेक्निकली राय ली जाएगी और उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। योगेश जी भी लगातार इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सर, आपकी जो तकनीकी थी, कितना सक्सेस और कितनी सफलता अभी तक मिली? नहीं, वो टीमें भी लगी हुई हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं। कुछ सफलता हाथ लग रही है? और आप देख लीजिए, प्रयास जारी हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं, और जो है पाइलिंग मशीन मंगाई जा रही है, वो ऑन द वे बताई जा रही है। तो देखिए श्वेता, ये जो जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है उस तकनीकी में बहुत कम दिनेश, लेकिन ये सुस्त रवैया लग रहा है। ये सुस्त रवैया इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पैरेलल पहले ही तैयारियां की जानी चाहिए। अभी आप उसमें चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आप मशीन जब आएगी तो फिर इसके बाद पैरेलली काम शुरू करेंगे। और ये जबकि कल ही कहा जा रहा था कि कई जो टेक्निक है उन सब की तैयारी की जा रही है, जहां जैसी जरूरत होगी उसे इस्तेमाल करेंगे। बच्चे के लिए वक्त बहुत कीमती है। मशीन कब तक आएगी, इसके बाद कब आप शुरू करेंगे, इसके बाद आप कैसे उम्मीद रखी जाए कि बच्ची बच जाएगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्वेता। जिस तरह से पहले जहां भी इस तरह की घटना हुई है दौसा में, वहां पर 2-3 विकल्पों पर काम शुरू किया गया था। यहां पर ये प्रशासन की सुस्ती कह सकते हैं या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स जिस तरह की बता रहे हैं कि यहां अभी तक केवल एक ही जो देसी जुगाड़ जिस टेक्निक का इस्तेमाल फिलहाल किया जा रहा है वही 24 घंटे से लगातार जारी है। सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, उसके बाद SDRF आई, NDRF आई और तमाम टीमों की ओर से वही ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, लेकिन सफलता इसमें नहीं मिली है। जहां तक आपने कहा कि दूसरे विकल्पों पर प्रशासन की ओर से काम नहीं किया गया, अभी भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण, जिनको आप सुन रहे थे, क्योंकि जिला कलेक्टर महोदय आज भी छुट्टी पर है, कल भी छुट्टी पर थी और वो आज भी छुट्टी से यहाँ मौके पर नहीं पहुंची है। और अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिनको आप सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि इस पर टेक्निकल परीक्षण करवाया जा रहा है, राय ली जा रही है और उसके बाद ही दूसरे विकल्प हैं वो तलाशे जाएंगे। लेकिन मौके पर है वो बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं। लगातार जो परिजन हैं बच्ची के, वो भी यही गुहार लगा रहे हैं किसी तरह भी बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाए। लेकिन जैसे जैसे समय अधिक बढ़ रहा है, चूंकि 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है, तो समय अधिक बढ़ता है तो बच्ची के जीवन को खतरा हो सकता है। हालांकि ये भी बात है कि लगातार मेडिकल टीम भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और मेडिकल टीम की ओर से भी जो ऑक्सीजन लगातार बच्ची को दी जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से दी जा रही है। और NDRF की टीम फिलहाल है SDRF के सहयोग से वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लेकिन दिनेश, बीच में कहा गया कि बच्ची का मूवमेंट कोई नजर नहीं आ रहा है, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? कैमरे से तो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, अभी क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया उससे पहले से ही, यानी सुबह 6 बजे से ही बच्ची का किसी तरह का कोई मूवमेंट कैमरे में दिखाई नहीं दिया। हालांकि उसके बाद बताया ये भी गया कि जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है उसमें एक जे-नुमा आकृति बनाकर बच्ची के कपड़ों में उसको अटकाई गई है और फिर L आकृति जो बच्ची के नीचे की तरफ चूँकि ऊपर भी खींचा गया और उसके बाद नीचे लगाई गई है। तो इस तकनीकी से बताया जा रहा था कि सुरक्षित तरीके से निकाल लिया जाएगा, लेकिन किसी तरह का मूवमेंट उसके बाद भी इस कैमरे में दिखाई नहीं दिया। हालांकि कैमरे में भी कई बार प्रॉब्लम्स आई है, उसके बाद कैमरे को भी निकाला गया है, लेकिन फिलहाल किसी तरह का मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, लेकिन दिनेश, अब इतना जरूर है कि अब ये पाइलिंग मशीन की बात कर रहे हैं, पैरेलल शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो ये अब तक हो जाना चाहिए था। और अगर इतनी तैयारी थी तो 24 घंटे बाद अब सेकंड ऑप्शन में आप जा रहे हैं, जबकि कल ही अगर आपने तैयारी कर ली होती तो साथ साथ आप इस तरह से कर सकते थे, साथ साथ पैरेलली से शुरू किया जा सकता था। लेकिन देखते हैं कब तक मशीन आती है और किस तरह से कोशिशों में कामयाबी मिल पाती है। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।